बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए बेटा, आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। इसमें हम स्टार्ट करेंगे मोलारिटी से। मोलारिटी को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं इज इक्वल टू गिवन mass divided by molar mass. Number of moles is equal to given mass divided by molar mass. चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। Find the number of moles in 180 gram of water. Find the number of moles. हमने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है। हमें यहाँ पे जो गिवन मास है, गिवन मास हमारा कितना है? ये हमारा गिवन मास है 180 ग्राम। तो और हमें मॉलिक्यूल क्या दिया गया है? H2O। चलिए बेटा, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब यहां देखिए आप, गिवन मास कितना है? इट इज 180 ग्राम। क्या मोलर मास गिवन है? मोलर मास गिवन नहीं है, बट गिवन क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। तो हम एक काम करते हैं, हम हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास। किसका निकालना है? वाटर का। क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का क्या एटॉमिक मास होता है? 1। इसका भी क्या? 1। इसका क्या? 16। तो टोटल मास को हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये एटॉमिक मास है। इनको ऐड करके हमें क्या मिलता है? 18। तो 18 इज मास ऑफ H2O, और वी कैन से 18 जो है ये मॉलिक्यूलर मास है। किसका? वाटर का। अब बेटा, अगर हम इस 18 को, जो कि 18 हमारा क्या है? 18 हमारा क्या है? ये हमारा मॉलिक्यूलर मास है। किसका है? वाटर का है। अगर हम इस 18 के साथ क्या जोड़े? ग्राम जोड़े, तो यहां पे मॉलिक्यूलर मास के साथ क्या आएगा? ग्राम आएगा। तो जब मॉलिक्यूलर मास के साथ ग्राम जोड़ा तो क्या बना? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और इसी ग्राम मॉलिक्यूलर मास को क्या कहते हैं? इसी को मोलर मास कहते हैं। तो यहां पे मोलर मास हमने इसका कैलकुलेट करा तो क्या आया? 18 ग्राम आया। अब देखिए फिर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 180 ग्राम डिवाइड बाय 18 ग्राम। ग्राम से ग्राम खत्म, तो यहां पे हमारा आंसर क्या? 10 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स पे। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स in 400 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्वेश्चन है। इसी को हम सॉल्व करते हैं सेम जैसे हमने ये पहला वाला क्वेश्चन करा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जी किसके बराबर? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के बराबर। ठीक। अब गिवन मास यहां पे क्या है? 400 है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 400 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास किसका हमें चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो क्या करते हैं, इस साइड में लिखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या क्या होता है? सोडियम है और क्या है? ऑक्सीजन है।
और क्या है, हाइड्रोजन है बेटा। सोडियम का एटॉमिक मास क्या, 23, ऑक्सीजन का क्या 16, इसका क्या 1, टोटल क्या आता है 40। व्हाट इज 40? दिस 40 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा 40 हमारे क्या निकल क्या है, ये हमारा है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। और किसका मॉलिक्यूलर मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगर यहां पे हम ग्राम लगाएंगे, ग्राम जोड़ेंगे, तो यहां भी क्या आएगा ग्राम। देखिए 40 जो हमारा है ये मॉलिक्यूलर मास है, बट 40 ग्राम जो हमारा है ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एंड this gram molecular mass is also called as molar mass, so we can say molar mass of what, of sodium hydroxide is 40 gram, but we can say molecular mass of what, sodium hydroxide is 40, but beta जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास है वो 40 ग्राम है। तब यहाँ पे क्या आएगा 40 ग्राम आएगा। तो ग्राम से ग्राम खत्म, इससे ये खत्म, 0 से 0 खत्म। तो यहाँ हमारा आंसर क्या निकल के आता है, यहाँ भी 10 निकल के आता है। तो चलिए बेटा आप नोट करो। नाउ अब इसके बाद हम मोलरिटी स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन 1-2 हमने किए, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नाउ हम स्टार्ट करते हैं मोलारिटी। बेटा जो मोलारिटी है इसके लिए भी हम डेफिनेशन लिखते हैं, यहाँ बेटा फॉर्मूला लिखते हैं। मोलारिटी जो है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution in liters। मोलारिटी का सिंबल जो है कैपिटल M है, नंबर ऑफ मोल्स मीन्स स्मॉल n ऑफ what, solute divided by volume of solution in liters। जो कि हम जानते हैं कि जो एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। हम एक काम करते हैं बेटा, जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट है इसको रिप्रेजेंट करेंगे A से और सोल्यूट को B से। तो याद रखिए इस चैप्टर में जब भी A आएगा तो मानना है सॉल्वेंट है, ये B आएगा तो मानना है सोल्यूट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ solute we can write here B also। तो now beta we can say M for molarity, MB means number of moles of B मतलब solute, and volume of what, volume of solution in liters। अब इसके बाद यूनिट्स पे चलते हैं, यूनिट्स ऑफ मोलारिटी के यूनिट्स क्या क्या। चलिए बेटा यहाँ पे हम एक काम करते हैं, we know कि मोलारिटी is equal to n divided by v। What is n? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल है, और वॉल्यूम का क्या है लीटर है। इट मीन्स कि जो यूनिट ऑफ मोलारिटी है वो क्या है, मोल डिवाइड बाय लीटर, और यू कैन से मोल पर लीटर। और बेटा इस मोल पर लीटर को हम कहते हैं मोलर भी कहते हैं, मोलर MOLAR मोलर। सो वी कैन से इसके यूनिट्स क्या क्या है बेटा, यहाँ मोल डिवाइड बाय लीटर, मोल डिवाइड बाय लीटर, यहाँ मोल पर लीटर, यहाँ बेटा मोलर। तो ये इसके यूनिट्स हैं। चलिए आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ, so we can say molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liters. But better in case if volume, if जो मोलारिटी है, चलो हम मानते हैं कि NB डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स. अब अगर बेटा क्वेश्चन में या हमें गिवन ये है कि जो वॉल्यूम है ये दिया गया है ml में, ये दिया गया है जो वॉल्यूम है, अगर ये मिलीलीटर में दिया गया है तो यहाँ पे तब हमने क्या करना है, इनटू 1000. दोबारा रिपीट करता हूँ, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. अब बेटा अगर हमें वॉल्यूम दिया गया है इन मिलीलीटर, तब हमने यहाँ पे इनटू क्या करना है, 1000 से, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 लीटर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है. अगर लीटर में है तो 1000 नहीं आएगा. अगर वॉल्यूम ml में दिया गया है तब यहाँ इनटू करना है, 1000 से करना है. नेक्स्ट बेटा अब हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं मोलारिटी पे, क्योंकि चाहे नीट हो चाहे JEE मेंस हो, क्वेश्चंस इस पे आते हैं और वो भी आते हैं न्यूमेरिकल टाइप आते हैं, अक्सर न्यूमेरिकल टाइप आते हैं. तो मोलारिटी पे क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द molarity of 160 gram sodium hydroxide dissolved in 2 liter dissolved in 2 liter of solution. चलिए बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द मोलारिटी. हमने क्या फाइंड करना है, मोलारिटी फाइंड करना है. बेटा किसका करना है, 160 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि डिजॉल्व किस में है, 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन. हमें ये भी गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना बेटा है, 2, और यूनिट्स क्या, लीटर, तो 2 लीटर हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि मोलारिटी जो है, मोलारिटी का फार्मूला क्या है बताइए, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, ऑफ बी मतलब सोल्यूट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में. हाँ, जो कि बेटा हमें वॉल्यूम तो गिवन है 2 लीटर, मोलारिटी को हमें फाइंड करना है. अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स. क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन इसमें है, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, पर गिवन क्या है, मास गिवन है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि इसमें डिसॉल्व होगी, ये डिसॉल्व्ड मास है. तो हमने क्या निकालना है बेटा, हमने इसको निकालना है, साइड में निकालते हैं. ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड. चलिए हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालने हैं, तो बराबर किसके, गिवन मास डिवाइड किसे करना है, मोलर मास से करना है. तो बेटा गिवन मास कितना है, 160 ग्राम, और मोलर मास किसका निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का. कैसे निकालेंगे, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास, 23 होता है. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है. टोटल कितना आता है, 40. व्हाट इज 40? 40 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसको ग्राम लगाकर ये क्या बनेगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर मास. तो क्या आया, ये 40 ग्राम आया. देखिए ग्राम से ग्राम खत्म, 0 से 0 खत्म. बेटा यहाँ पर क्या रहता है, 16 डिवाइड बाई 4, वो क्या होता है, 4. तो बेटा अब आसानी से हम लिख सकते हैं कि मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर, 4 के बराबर, वॉल्यूम किसके बराबर गिवन है, 2 के बराबर. तो बेटा हमारा जो मोलारिटी
निकल के आता है मोलारिटी इक्वल्स टू 4/2 क्या होता है 2 होता है, और यूनिट्स क्या आते हैं एन के एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, वो मोल, और डिवाइड बाय व्हाट वॉल्यूम इन लीटर्स, मोल पर लीटर। ये बेटा हमारा आंसर। आप इससे नोट करो, फिर आगे पढ़ते हैं। The next question on molarity. Find the molarity of 80 gram of sodium hydroxide. Find the molarity of 80 gram of sodium hydroxide dissolved in 500 ml 500 ml milliliter of 500 ml of solution। बेटा यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो क्या कि इससे पहले लीटर दिया गया था, अब मिलीलीटर में हमारा जो वॉल्यूम दिया गया है, तो हमने करना क्या है, सिंपल ऐसा ही करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोलारिटी जो है बेटा, मोलारिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बेटा अगर लीटर नहीं दिया गया है, अगर गिवन वॉल्यूम किस में दिया गया है, मिलीलीटर में, बेटा किस में दिया गया है, मिलीलीटर में, तब यहाँ हमने क्या करना है इनटू 1000। बस यही चेंज हमने करना था, क्योंकि वॉल्यूम है ml में, तो यहाँ पे ml और यहाँ पे 1000 लगाएंगे। चलिए बेटा अब हमने करना क्या है, मोलारिटी इक्वल्स टू, बेटा क्या n भी हमें गिवन है, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन नहीं है, ये हमने निकालना है। बेटा किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। बेटा नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं किसके बराबर, गिवन मास डिवाइड किससे, मोलर मास से। क्या इसका गिवन मास बेटा जो है वो क्या है 80 ग्राम। बेटा मोलर मास किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, अभी निकाला, क्या 40 होता है, 40 ग्राम होता है, 40 ग्राम होता है। बेटा इससे ये खत्म, तो 4 2 8, तो बेटा हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स कितनी आए बेटा 2 आ रहे हैं। वॉल्यूम बेटा गिवन है कितना बेटा 500, ठीक है बेटा, इनटू करना है 1000 से। बेटा 0 और 0 खत्म, 0 से 0 कैंसिल, बेटा 5 1 5 5 2 10। बेटा हमारा जो यहाँ पे मोलरिटी निकल के आता है 4 आता है, और यूनिट है मोल पर लीटर। तो ये हमारा आंसर। चलो बेटा आप इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा किया नोट। चले बेटा अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। चलिए बेटा हम लेते हैं एक, हमारे पास यहाँ ये एक सॉल्यूशन है बेटा कंटेनिंग n नंबर ऑफ मोल्स। एक सॉल्यूशन है, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स n के बराबर है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूशन बेटा इसका कर रहे हैं, मतलब बेटा हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन मींस एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ वाटर। बेटा जब हमने वाटर ऐड करा, हमें बताइए कि इसका चेंज क्या होगा, वॉल्यूम चेंजेस। एडिशन ऑफ वाटर करा
मीन्स डायल्यूशन करा तो बेटा वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। अब वॉल्यूम का क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ वॉल्यूम कम, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा। बट बेटा क्या वाटर ऐड करने से या सॉल्वेंट ऐड करने से सोल्यूट पे कोई असर आएगा? नहीं, सोल्यूट बेटा रहेगा सेम, कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बेटा क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। बेटा वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। बेटा जब वॉल्यूम चेंज बेटा होता है तब बेटा आपने मानना है कि मोलारिटी आल्सो चेंजेस, मोलारिटी आल्सो चेंजेस। अब यहाँ देखिए दोबारा बेटा हमने ऐड करा वाटर, बेटा किसको? इस सॉल्यूशन को, जिसमें बेटा क्या थे? n नंबर ऑफ मोल्स थे। बेटा जब ऐड वाटर हुआ तो वॉल्यूम चेंज होगा। बेटा जब वॉल्यूम चेंज हुआ तो मोलारिटी भी चेंज होगी। बेटा मोलारिटी चेंज हुई। अब देखिए बेटा यहाँ अगर बेटा वॉल्यूम Vi है तो बेटा यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है क्योंकि ऐड वाटर हुआ है, Vf। बेटा Vi मीन्स इनिशियल वॉल्यूम। बेटा आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, बेटा Vf मीन्स फाइनल वॉल्यूम। बेटा इसकी बेटा जो मोलारिटी बेटा लेट इट इज Mi मतलब मोलारिटी बिफोर डाइल्यूशन, इनिशियल मोलारिटी। बेटा मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन मतलब बेटा फाइनल मोलारिटी Mf। ठीक यहां तक। बट बेटा डाइल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं? कांस्टेंट। बेटा वॉल्यूम क्या हुआ? चेंज। बेटा Vi मीन्स इनिशियल वॉल्यूम, Vf मीन्स फाइनल वॉल्यूम। बेटा मोलारिटी आल्सो चेंजेस। बेटा Mi मीन्स इनिशियल मोलारिटी, Mf मीन्स फाइनल मोलारिटी। बेटा मुझे बताइए यहाँ पे बिफोर डाइल्यूशन बेटा हम जानते हैं कि मोलारिटी बेटा जो है, मोलारिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो बेटा यहां पे जो बिफोर डाइल्यूशन मोलारिटी किसके बराबर? Mi। बेटा नंबर ऑफ मोल्स n ही है। बेटा वॉल्यूम किसके बराबर? Vi के बराबर। तो इसका मतलब इनिशियल मोलारिटी इज इक्वल n बाय Vi। बेटा ये जो है किसके बराबर? Mi। बेटा ये यहां इंटू होगा Vi इक्वल्स टू n, इक्वल्स टू n। बेटा अब यहां पर चलते हैं। देखिए बेटा कि मोलारिटी यहां भी हम लिखेंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट बेटा यहां पर मोलारिटी किसके बराबर? Mf मींस फाइनल मोलारिटी। बेटा n हमारा क्या? सेम। यहां भी। बेटा V यहां पे क्या? Vf। तो बेटा ये क्या बनेगा? Mf इंटू Vf इक्वल्स टू n। बेटा अब हम एक काम करते हैं। बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को बेटा हम कंपेयर करते हैं। बेटा इन दो को जब हम कंपेयर करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, बेटा दोनों का राइट हैंड साइड क्या है? n मतलब दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड सेम है। इसका मतलब बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? इसका Mi इंटू Vi। बेटा ये बराबर होगा यहां पे Mf इंटू Vf। बेटा ये जो इक्वेशन बेटा हमें मिली Mi Vi इक्वल्स टू Mf Vf। बेटा दिस इक्वेशन इज कॉल्ड molarity equation for molarity of dilution. This is beta equation for molarity of dilution. Mi Vi equals to Mf Vf। बेटा ये हमने याद रखना है। It is equation for molarity of dilution। जब भी बेटा क्वेश्चन आएगा ऑन मोलारिटी, इसमें बेटा क्या हुई होगी? डाइल्यूशन, तब बेटा हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। मतलब बेटा इनिशियल मोलारिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोलारिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। बेटा यहाँ ये जो है Mi Vi बिफोर डाइल्यूशन है, बेटा ये Mf Vf आफ्टर डाइल्यूशन है। बेटा ये क्या होते हैं? इक्वल। चलिए बेटा आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा Mi Vi इक्वल्स टू Mf Vf। अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है? इक्वेशन फॉर मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन।
क्वेश्चन हमारा इस पर जो है दैट इज 4 मोलर. Molar means mole per liter. Mole divided by liter. 4 molar, 500 ml. 4 molar, 500 ml. Sodium hydroxide solution is diluted with 100 ml water. Find new molarity. 4 molar 500 ml sodium hydroxide solution is diluted with 100 ml water. Find new molarity. ना बेटा हमें क्या गिवन है 4 मोलर, मतलब बेटा ये हमारा क्या इनिशियल मोलारिटी कितना बेटा 4. बेटा ये हमारा क्या इनिशियल वॉल्यूम बेटा कितना 500 ml. तो बेटा अब हमने ऐड कितना करा बेटा डाइल्यूट जो हमने करा, हमने वाटर ऐड करा बेटा कितना बेटा 100 ml. ठीक है बेटा, हमने निकालना क्या बेटा MF निकालना है, फाइनल मोलारिटी निकालनी है, न्यू मोलारिटी निकालनी है, मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन निकालनी है. बेटा वी नो MF into VF is equal to what MI into VI. This is what equation for molarity of dilution. यहाँ पे क्या हुआ है डाइल्यूशन हुआ है बेटा. हमने निकालना क्या है, हमने निकालना जो है वो फाइनल मोलारिटी है, बराबर है इनिशियल मोलारिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम. बड़ा सिंपल सी बात है. MF किसके बराबर MI. व्हाट इज MI? वैल्यू ऑफ MI इज 4 इनटू VI जो है, VI जो बेटा है 500 है, 500. बेटा VF निकालना है. VF कैसे निकाले? देखिए बेटा जो हमारा VF है ये बराबर है VI प्लस जो हमने ऐड करा है वाटर. बेटा VF इक्वल्स टू बेटा हमारा VI कितना है 500 बेटा प्लस हमने ऐड कितना करा है 100. बेटा हमारा VF किसके बराबर 600 के बराबर. तो बेटा हमारा VF 600 के बराबर है. बेटा इसको हम जब सॉल्व करते हैं विल गेट 4/6 मोलर. बेटा ये हमारा मोलारिटी है आफ्टर डाइल्यूशन. चलो बेटा आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक बेटा इसके बाद जो हमारा है दैट इज मोलारिटी ऑफ मिक्सचर्स. मोलारिटी ऑफ मिक्सचर्स. चलिए बेटा हम पढ़ते हैं मोलारिटी ऑफ मिक्सचर्स. फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 बेटा, और ये हमारे पास सॉल्यूशन 2 है. अब बेटा हम इनको क्या कर रहे हैं बेटा, दो सॉल्यूशंस को, सॉल्यूशन 1 को बेटा ऐड करेंगे और विद सॉल्यूशन 2. बेटा जब हम इन दो को ऐड करेंगे मतलब मिक्स करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, वो बेटा क्या बनेगा मिक्सचर बनेगा. दो सॉल्यूशंस को ऐड करके हमने क्या पाया मिक्सचर पाया. अब क्वेश्चन ये है कि
सोल्यूशन फर्स्ट का बेटा यहां पर जो n है, n1 है बेटा, n1 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन 1 बेटा। ऐसे ही v1 मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 बेटा। ऐसे ही m1 मीन्स मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन 1 या सोल्यूशन फर्स्ट बेटा। अब ये सोल्यूशन जो है यहाँ n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन सेकेंड, ये v2 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 2 और m2 मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन 2 बेटा। इन दो को हमने क्या करा, मिलाया तो बना क्या, मिक्सचर बेटा। अब यहां पर NT टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 and 2 या बेटा NT मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर या बेटा NT मीन्स टोटल मोल्स बेटा। जो क्या क्या है, N1 प्लस N2 है बेटा। दो मोल्स दो सोल्यूशन जब ऐड हमने करे बेटा। ऐसी यहाँ पे VT मतलब वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर बेटा। ऐसी MT मीन्स मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर्स। तो बेटा यहां पे हम अब एक काम करते हैं, हमने ये जो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बेटा, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर MT को बेटा फाइंड करना है। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बेटा MT को बेटा हमें फाइंड करना है बेटा। ये MT जो है दिस इज मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बेटा। कैसे बना, जब हमने ऐड करा किसको, सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 को बेटा। इन ऑर्डर टू फाइंड MT बेटा हम जानते हैं बेटा कि बेटा जब हम दो सॉल्यूशंस को बेटा ऐड करते हैं बेटा, इनके जो मोल्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, उनका सिंपल एडिशन होता है। NT नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू N1, N1 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट, N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन सेकंड। क्योंकि बेटा हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटा, वी नो मोलरिटी is equal to number of moles divided by volume of solution beta, or we can say number of moles divided by volume is equal to molarity beta, or we can say beta N equals to mv, N equals to mv beta। if N is equal to mv beta, we can say N1 equals to m1 v1 beta, we can say N2 beta, N2 equals to M2 V2 beta। same we can say NT equals to MT VT बेटा। बेटा इनको हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें बेटा सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा। बेटा NT क्या है, NT मतलब MT VT बेटा। N1 किसके बराबर, M1 V1 के बराबर बेटा। N2 किसके बराबर, M2 V2 के बराबर बेटा। हमें निकालना क्या है, MT बेटा। इसका मतलब जो MT है, MT is equal to what बेटा, M1 V1 प्लस M2 V2 होल डिवाइडेड बाय VT बेटा। ये हमें क्या निकल के आया बेटा, बेटा ये जो है MT मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, MT बेटा मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2 आफ्टर एडिशन बेटा किसके बराबर, M1 V1 प्लस M2 V2 होल डिवाइडेड बाय VT बेटा। आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा अब हम न्यूमेरिकल करते हैं ऑन मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बेटा। हमारे पास क्वेश्चन जो है, इफ 2 मोलर 200 ml HCl solution is mixed with 4 molar 300 ml HCl solution मीन्स बेटा हमारे पास यहाँ जो MI है, इनिशियल मोलरिटी है, दैट इज 2 या बेटा हम कहेंगे क्योंकि मिक्सचर है तो M1 बेटा जो हमारा है 2 है
मोलरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन 2 है बेटा। ऐसे ही बेटा वॉल्यूम V1 जो हमारा है दैट इज 200। बेटा ये मिक्स हमने करा, ये बेटा हमने मिक्स करा विद M2 बेटा जो हमारा है दैट इज 4 और V2 बेटा जो हमारा है दैट इज 300। बेटा हमने निकालना क्या है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर दैट इज M1 into V1 plus M2 into V2 whole divided by VT। VT बोले तो टोटल वॉल्यूम बेटा VT जो हमारा होता है दैट इज V1 प्लस V2। बेटा यहाँ पे हमारा VT जो है V1 हमारा 200 है और V2 हमारा 300 है और हमारा टोटल वॉल्यूम बेटा जो है इट इज 500। तो बेटा हमारा MT जो निकल के आएगा, चलिए बेटा हमारा M1 क्या 2 के बराबर, हमारा V1 क्या 200 के बराबर, हमारा M2 कितना 4 के बराबर, हमारा V2 क्या 300 के बराबर और हमारा जो VT है वो क्या 500 के बराबर। बेटा हमारा MT क्या आएगा 2 2 ज़र 400 प्लस 1200 डिवाइड बाय 500 दैट इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 500। ये और ये खत्म बेटा हमारा जो 16/5 ये हमारा क्या आ रहा है MT। व्हाट इज MT? मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर। चलो बेटा आप नोट करो।